नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम नहीं माना जाता। हमने यह भी पढ़ा है कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय काम कर है और इस कार्य का प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुष के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। पहले भी आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिसे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए दी जाने वाली विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। कौन क्या काम करता है? क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष के चित्र अधिक हैं? क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया? क्या महिला किसान के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरें। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। भारत में 83% महिलाओं खेतों के काम करती हैं। उनके कामों में पौधारोपण, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। रोजी मैडम की कक्षा में 3 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा के यह अभ्यास कराया। परिणाम इस प्रकार हैं। अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से करिए। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम अपनी कक्षाएं अधिकांश बच्चों के नर्स के लिए महिलाओं के लिए और पायलट के लिए पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा ही उन्होंने इस कारण किया क्योंकि उन्हें लगता है कि घर से बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह से काम अच्छी तरीके से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। उनके परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीक कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। अनेक लोग इस प्रकार के रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास रखते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन कराते हैं। प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिलता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांशतः परिवार को स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात से प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल का इंजन आदमी चलाते। झारखंड एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकार ने इस धारा का रूप बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की यह पहली महिला इंजन चालक है। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए। उनके वाद विवाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों से सामना करना पड़ता है। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल आधिकारिक संख्या बच्चों में प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे बच्चे कल्पना करना कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना
पढ़ना बहुत पहुँच के बाहर की बात है। अनुचित बात भी मानी जाती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आए। नए समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ा लिखा नहीं सीखा अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। उसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों ने पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए संघर्ष किया। रमाबाई 1858-1922 अपनी बेटी के साथ। आइए हम राम सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगाल भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती और आधी रात होते जाने के बाद भी काम करने लगती थी। बीच में कभी विश्राम नहीं होता। मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उस दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर भी कैसे पढ़ूं। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भगवत पढ़ रही। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ या पत्र आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्रियों पुरुषों दोनों के सोचने और जीने के नए तौर तरीके की कल्पना की। सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिसने पढ़ने लिखने के लिए अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति में विपरीत वर्तमान समय में भारत की बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। सतत विकास लक्ष्य 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश में जनसंख्या की जनगणना की जाती है। इससे भारत में रहने वाले जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे ही उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा की जाने वाली काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल उनके बातों से आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित तथा इसकी तुलना में लड़कियों की तथा स्त्रियों का 15% भाग शिक्षित था। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ते हैं? शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते दिखाई देते हैं? आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक है, क्यों? 2011 की जनगणना के अनुसार लड़के या पुरुषों की संख्या 82%, लड़कियों स्त्रियों की 65% हो गई। नीचे दी गई तालिका के विभिन्न वर्गों लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच ही विद्यमान विद्यालय छोड़ देते हैं। संभवतः ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि सब लड़कियां श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियां के स्कूल में रहने की संभावना कम है। वर्ष 11 में
जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से संभावना और भी कम रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करो। प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी जाए तालिका में से लेकर दंड रेखा के रूप में दर्शाइए। 2 आंकड़े आपके लिए दंड रेखा के रूप में दर्शाए गए हैं। महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्रों में भी कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया है। सत्या रानी महिला आंदोलन एक सक्रिय सदस्य। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े लंबे मुकदमे, कानूनी फाइलों में घिरी सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। अभियान। भेदभाव और हिंसा का विरोध अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप इन नए कानून भी बने हैं। 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन अभियानों में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर औरतों और शैक्षणिक संस्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। विरोध करना। जागरूकता बढ़ाना। महिलाओं के अधिकार के संबोधन, समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। तीनों नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं माध्यम से अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाया। विरोध करना। जब महिलाओं के हित में उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति, तो महिलाएं आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि असरकार तरीके हैं। हर साल 14 अगस्त को बागा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करते हैं। बंदोबस्त व्यक्त करना। न्याय के 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर की औरतों अपने संघर्ष का ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंदोबस्त व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। अभ्यास। आपके विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारा के वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं? कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राज सुंदरी देवी, रामाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। निर्धन बालिकाओं पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ 56-57 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए, यह कथन सही है या नहीं। क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या नहीं? इस विषय में आपकी रूढ़ि के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इस विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे?